स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीच पाथ पे। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरआई के जो स्कोर कार्ड्स हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं सारे ग्रुप्स के, और काफ़ी समय लग गया आरआई को रिज़ल्ट और स्कोर कार्ड देने में। फ़िलहाल आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर, आरआई भोपाल, इन सभी की सेलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट दोनों जारी कर दी गई हैं, बट अभी अजमेर की तरफ से ऐसी कोई इंटीमेशन हमारी आई नहीं है कि कब इसकी जो है लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो उसी के संदर्भ में मैं आप सभी के सामने एक वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे और हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो काउंसलिंग के समय ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब लिस्ट आएगी तो हमें करीबन एक हफ़्ते का ही टाइम मिलेगा सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पता लग सके कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें काउंसलिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो पीडीएफ है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ जो है ये 11 सितंबर 2023 की है, यानी कि जब मैंने अपना एडमिशन लिया था 2 साल के बीएड में। जैसे कि आप देख सकते हैं, द्विवर्षीय बीएड प्रोग्राम विज्ञान समूह में वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश के संबंध में। तो ये पुरानी पीडीएफ है मेरे पास। तो इसी का रेफरेंस देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इस बार भी अजमेर में जब लिस्ट आएगी उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमेशा मोस्ट प्रॉब्ली सेम ही रहते हैं। तो इससे आप रेफरेंस देके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को है जल्द से जल्द तैयार करा सकते हैं, ताकि आप जो ये आने वाला एक हफ़्ता है उसमें पैनिक मोड में ना जाएं। क्योंकि लिस्ट आएगी और क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो हो सकता है वो आप लोगों को जल्द भी बुलाएं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा है सीई का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और रिज़ल्ट कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सीई की पोर्टल पे होगा, और रिज़ल्ट कार्ड, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास है सेकेंडरी परीक्षा अंकतालिका प्रमाण पत्र, मतलब जो आपने 10th क्लास का या तो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो है वो आप लगा सकते हैं। वो किस लिए चाहिए होगा? डेट ऑफ बर्थ के लिए। तीसरी जो है वो है आपकी क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ामिनेशन की मार्कशीट्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बीएड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी बीएससी या बीए की मार्कशीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको बीएड की मार्कशीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका, जिस राज्य संघ शासित क्षेत्र के कोटा में प्रवेश चाहा गया है उसमें आवेदक की पात्रता की वैधता की जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज, यानी आपको डोमिसाइल बोल रहा है। जैसे आप अगर मान लो यूपी के हैं तो आपको यूपी का डोमिसाइल सबमिट कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑफकोर्स उसी स्टेट के रेफरेंस में आपने इसका फॉर्म भरा होगा। ठीक है, अगर आप हरियाणा के तो आपको हरियाणा का डोमिसाइल देना होगा। पांचवा है आपका श्रेणी का प्रमाण पत्र। यहाँ पे अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको उस चीज़ का एक प्रमाण पत्र भी होगा, वो भी हमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, और वो लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरा है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको बेसिक वो प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। ठीक है, फिर हम सातवें की बात करें तो कॉलेज का स्नातक पत्र, यानी टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपने लास्ट कॉलेज अटेंड किया है, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो आपका, अगर आप एमएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड का हो, उसके लिए आपको टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर जब आपके पास ये लिस्ट आएगी उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट्स आएंगे। तो उसमें एक मेडिकल क्या कहते हैं, मेडिकल के लिए एक सर्टिफिकेट होगा, वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। वो उतना कोई इशू नहीं है, वो आप एक हफ्ते जो टाइम मिलेगा आप उसके अंदर आराम से बनवा सकते हैं, एक दिन का काम है वो, लेकिन वो भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसके लिए आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर जो आपका 9th वाला जो पॉइंट है उस पर लिखा हुआ है अंडरटेकिंग। एक आपको अंडरटेकिंग भरनी पड़ेगी, जो कि ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं 8th से लेके 11 तक, ये सब डॉक्यूमेंट्स की जो फॉर्मेट है, ये आपको जब आपके पास मेल आएगा काउंसलिंग के लिए, तब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको क्या कहते हैं, आपको ये बनवाने पड़ेंगे, और ये एक हफ्ते के अंदर आसानी से बन जाते हैं। जो 11th वाला पॉइंट है उसमें जैसे दिया गया है एंटी रैगिंग, ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं ये सब आपको मेल के द्वारा, आरआई के द्वारा आपको दे दिए जाएंगे। तो आप किसी भी अपनी तहसील आसपास जाके, किसी भी ई मित्र के पास जाके आप इसको बनवा सकते हैं, आराम से ही बन जाएगा। ठीक है, और ये अटेंडेंस के लिए अंडरटेकिंग होती है, पेरेंट्स और आपके द्वारा आप
तुरंत उसको साइन करके आप उसको दे सकते हैं। जो 12th वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी को पुलिस विभाग से प्रदत्त सत्यापन प्रमाण पत्र यानी पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यूपी से हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द इसको बनवा लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसको बनने में। कम से कम 15 दिन का टाइम तो लगता ही है मिनिमम, लेकिन अगर आप और जल्दी बनवाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के थानों में जाके पता भी कर सकते हैं। फिर जो 12th या 13th वाला पॉइंट मैं कहूँ तो उसमें जैसे कि दिया हुआ है पारिवारिक माता पिता की वित्तीय वर्ष, जो जैसे इस बार जो वित्तीय वर्ष है यानी 25-26 के अंदर आय प्रमाण पत्र है जो वो भी, यानी इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा और लेटेस्ट वाला लगेगा। ये डॉक्यूमेंट पुराना है तो इसमें जो सेशन दिया हुआ है 22-23 का दिया हुआ है, 24-25 का आय प्रमाण पत्र चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दिया हुआ है, दिस इज इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर आपको 5 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोटो तो आपको होगी ही होगी आपके पास, उसका कोई इशू नहीं है, नहीं है तो आप खिंचवा लीजिए। नहीं तो ये जो 13 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए, जिसमें से जो 9 से जो 8th से लेके 11 तक के जो फॉर्मेट्स हैं वो आपको वेबसाइट पे मिल जाए। जब आपके पास मेल आएगा उसमें वो आपको मेल के द्वारा आपको वो फॉर्मेट दे देंगे। आप 1 हफ्ते के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो बन जाएंगी, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है तो आप वो पहले बनवा लीजिएगा। डोमिसाइल हुआ, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट टीसी हुआ, मार्कशीट्स हुई, और क्या कहते हैं आपका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, और आप जितनी भी आपके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की मार्कशीट्स हैं वो सब आप अपने कॉलेज से प्राप्त कर लीजिए जल्द से जल्द, ताकि काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यही थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें आपको बताने की कोशिश करी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो काउंसलिंग के समय लगते हैं और कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पुलिस वेरिफिकेशन को टाइम लगता है तो आप उसको टाइम रहते उसको बनवा लीजिएगा। ठीक है, ये हुए आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आरआई अजमेर की जो लिस्ट है वो कब तक आ सकती है। तो मैं आपको, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, तो हमने आरआई में बात भी करी थी, तो वो ये कह रहे थे कि जो कमिंग वीक है उसमें ये जो है आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन आरआई का आप कुछ भी कह नहीं सकते कि उनकी बात पे कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही करते हैं चीज़ें। तो आपको यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कीजिए, ताकि कितना भी कम टाइम मिले आप सब चीज़ के लिए रेडी हों। ठीक है, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भी एडमिशन लेने के लिए एमएड में मेरे को भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। आपने मेरा स्कोर कार्ड देख लिया होगा पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप एडमिशन ले रहे हैं अजमेर में तो आपसे अजमेर में मुलाकात होगी। ठीक है, बाकी और भी जानकारी मैं आगे देता रहूँगा। और ये चैनल जो है वो ना सिर्फ आरआई के लिए है, बल्कि एचटेट सीटेट के कि कैसे उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है वो भी मैं आपको जल्द से जल्द वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपना सीटेट और एचटेट बाकी जितने भी टेट्स हैं वो मैंने क्वालिफाई किए हैं बीएड के साथ साथ ही। तो उन सब के बारे में भी धीरे धीरे हमको इस चैनल पे एक्सप्लोर करने को मिलेगा, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।